स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो फिज़िक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, उसमें हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कूलाम का नियम और उसकी वेक्टर फॉर्म आपको बताई थी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो आपको वहाँ पर बताया गया था। तो ये 3-4 टॉपिक आपके वहाँ पर क्लियर कराए गए थे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में जो हमारा चल रहा है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स इसी चैप्टर के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल पर्पज, उनसे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा बाद में। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी न्यूमेरिकल से, इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आते हैं इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, तो पहले हम सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस में, वो है परमिटिविटी। उसको कहेंगे हम परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता के बारे में यहाँ आपको मैंने ये दिया है इसमें, लेकिन इससे समझने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद्युतशीलता का। ठीक है, सपोज़ कूलाम का नियम कहता है कि सपोज़ मान लिया आपके पास ये दो चार्जेज हैं। ठीक है, Q1 एंड Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज R है। ठीक है ना, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है, जिसको हम F बोलते हैं, वो होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है। अच्छा, जो यहाँ पर K होता है, इस K की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई एप्साइलन। क्या होती है? K की जगह रखेंगे, K की वैल्यू इतनी होती है 1/4 पाई एप्साइलन। ठीक है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये दोनों आपके कूलाम के नियम से हमने डिराइव किए थे। ठीक हो गया, तो कूलाम का नियम यही कहता है। तो K यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो या K बोलो, एक ही बात है। इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻⁹। ये हमने आपको वैल्यू इसमें बताई थी। ठीक हो गया। हमने आपको एक चीज़ कही थी, K। मैंने कहा था आपको कि जो K होता है ये डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये दिस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। डिपेंड्स अपॉन यानी माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कैसा माध्यम है उसके हिसाब से आपका जो ये बल है वो बदलते रहता है। ठीक है, समझ गए ना? यानी अगर माध्यम आपका निर्वात है या माध्यम आपका वाटर है या ग्लास है, तो अलग अलग माध्यम में फोर्स आपका अलग अलग हो, क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए K अलग अलग रहता है। K अलग रहने का मतलब क्या है? जो K की पूरी वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरी चेंज होगी। इसका मतलब 4 पाई तो सेम रहेगा, चेंज होगा तो क्या होगा? एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? यस, तो यही एप्सिलॉन चेंज होता है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। इसी एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो यही आपका जो एप्सिलॉन है यही चेंज होते रहता है इसमें। ठीक है ना, तो इसी एप्सिलॉन के चेंज होने के कारण K की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसके कारण से आपका जो फोर्स है यानी बल है लगने वाला दो आवेश के बीच, वो भी बदलते रहता है अलग अलग माध्यम के लिए। तो एप्सिलॉन को हम कहते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता। तो जो एप्सिलॉन होता है हमारा, क्या होता है? तो इसका मतलब K की वैल्यू क्या होती है? K = आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन होता है ये चेंज होते रहता है, इसका मतलब K भी चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन है आपका, इस एप्सिलॉन को क्या कहेंगे हम? विद्युतशीलता। क्या कहेंगे? विद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन होगा ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है ना, सपोज हम निर्वात की बात करें, निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो निर्वात के लिए जो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसका मान मैंने आपको बताया था कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। क्या? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है डियर, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। यानी जो विद्युतशीलता मैंने आपको बताई, एप्सिलॉन बताया, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग रहता है एप्सिलॉन का मान। निर्वात के लिए इसका मान, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और वहाँ पर इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखें हम,
ये अगर एप्सिलॉन नॉट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर देखो आप, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये एफ का मान उतना ही कम होगा नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन डिवाइड में आ रहा है। तो डिवाइड वाली टर्म जितनी ज़्यादा बढ़ती है तो वैल्यू उतनी कम होती है, समझे ना आप। तो एप्सिलॉन का मान यानी विद्युतशीलता जितनी बढ़ेगी तो लगने वाला जो बल है आवेशों के बीच वो उतना ही कम होगा। यानी जिस माध्यम की विद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होगी उस माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल उतना ही कम होगा, और जिस माध्यम की विद्युतशीलता कम होगी उस माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। तो सबसे कम एप्सिलॉन का मान कहाँ पर होता है? निर्वात में, जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात में ये सबसे कम वैल्यू है विद्युतशीलता की। तो इसका मतलब निर्वात में जो लगने वाला जो बल है वो फोर्स है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, समझे ना आप। यानी आप कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन एम है यानी किसी भी मीडियम का जो विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन बोलो सीधे, यानी किसी भी माध्यम का जो विद्युतशीलता है वो हमेशा क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी, यानी निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ी होगी हमेशा। निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, ठीक है ना, समझे ना आप। और किसी भी माध्यम में जो लगने आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा होगा कम होगा? हमेशा कम होगा। किससे? निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाले बल से, एफ नॉट से। समझिए दो टर्म्स, ये दो टर्म्स अच्छे समझ में आई नहीं आई? मैंने कहा किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो हमेशा निर्वात की विद्युतशीलता से कम होगी, क्योंकि विद्युतशीलता जितनी कम होती है लगने वाला बल आपका उतना ही बढ़ते रहता है, समझे। तो निर्वात में विद्युतशीलता कम होगी तो इसका मतलब वहाँ पर लगने आवेशों के भी लगने वाला बल सबसे अधिक होगा। तो आप कह सकते भी किसी भी माध्यम में जो लगने वाला बल है वो हमेशा निर्वात में लगने वाले बल से ही कम ही होगा, है ना। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो आपका आंसर आएगा वायु या निर्वात में। आई समझ बात? अच्छे से टर्म समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने कहा जो एप्सिलॉन होता है हमारा, ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये एप्सिलॉन हर मीडियम के लिए अलग अलग रहता है। जैसे निर्वात के लिए अलग रहता है एप्सिलॉन का मान, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं 8.85। ऐसे ही ये ग्लास के लिए अलग रहता है, ऐसे ही ये आपका बोलें तो ये वाटर के लिए अलग रहता है। तो ये सब मान आपके अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो इनको याद करने से बेटर हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का वैसे नाम आता है परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको हम? परावैद्युतांक, या इसको बोलते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसका नाम होता है विशिष्ट परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतांक, ठीक है, या परावैद्युतता, ठीक है ना। तो ये आपके इसके लिए कुछ टर्म्स यूज होती है, ठीक है ना। तो जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी देखो क्या चीज़ है, इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, तो देखो मैंने बोला ना, क्योंकि हर एक माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है तो उसको लर्न करने के लिए हम नई टर्म इंट्रोड्यूस करा, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतांक। ऐसा बात। तो इसको करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं? ई आर। तो ई आर इज इक्वल टू, सॉरी ई आर नहीं, एप्सिलॉन आर। क्या बोला मैंने? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर होता है जो हमेशा वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है या विशिष्ट परावैद्युतांक होता है या बोलो तो विशिष्ट विद्युतशीलता होती है, वो हमेशा इनके अनुपात के बराबर होती है। यानी किसी माध्यम में उसका परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतता कितनी है, विद्युतशीलता कितनी है, और निर्वात में उसकी विद्युतशीलता कितनी है, उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है एप्सिलॉन आर। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि वाटर का जो ई आर है, वाटर के लिए यानी पानी के लिए जो आपका वाटर होता है, वाटर के लिए मैंने आपको उसकी विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर का मान दिया। मैंने वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का मान 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान मैंने 8 दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो विद्युतशीलता है
वाटर की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता का कितना गुना है? 8 गुना है। बस निर्वात की विद्युतशीलता को 8 से गुना कर दो, आपको वाटर की विद्युतशीलता मिल जाएगी। आई समझ बात? क्लियर है ना? हाँ, तो ये आपको गुना बताते हैं, यानी कितना गुना विद्युतशीलता निर्वात से ज़्यादा है वो आपको कौन बताएगा? ये रिलेटिव परमिटिविटी बताएगी। क्लियर है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया वाटर, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्लास के लिए तो 8 बता, जब मैंने कहा ये ग्लास के लिए होगा ना, ये ग्लास के लिए, ठीक है। सपोज मैंने जैसे बता दिया आपकी वाटर का जो सपोज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको वाटर का, क्या कहा मैंने? वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का मान है वाटर के लिए, वो आपका बताया मैंने आपको वाटर के लिए 81। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर की विद्युतशीलता होगी वो हो निर्वात की विद्युतशीलता का 81 गुना 81 टाइम्स होगा। समझे आप? तो रिलेटिव परमिटिविटी से आप निकाल सकते हैं, यानी निर्वात की विद्युतशीलता को 81 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वाटर की विद्युतशीलता मिल जाएगी। समझे आप? या तो यानी कोई किसी भी मीडियम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष कितनी गुना ज़्यादा है, कितनी गुना ज़्यादा है, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, परावैद्युतांक बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से कितना गुना ज़्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे? विशिष्ट विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक परावैद्युतांक। समझ में आ गया बात? बस यही टर्म्स हमारी जो यहाँ पर यूज होनी है, इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपसे कहूँ फोर्स में भी इसको हम रेशियो में ला सकते हैं। जैसे मैं कहा, हम बता सको निर्वात में 2 वस्तुएं रखी, हमने 2 चार्ज रखे हैं, उनके भी लगने वाला बल F0 है, और तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ऐसे ही मान लिया कोई दूसरा मीडियम है, वहाँ पर लगने वाला बल आपका 4 पाई एप्सिलॉन m, मीडियम में m ले लें, तो कोई दूसरा मीडियम है एप्सिलॉन m, तो Q1 Q2/r²। अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूँ तो मेरा क्या बनता है, ज़रा बता सकते हैं आप मुझे? मेरा बनेगा F0/Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ F0/Fm इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ER। यही तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। यस, ये भी आपका आ जाएगा। यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इट इम्प्लाइज F0 जो होगा वो होगा एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई Fm। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो किसी भी, अगर सपोज यहाँ से मैं रिलेटिव परमिटिविटी डेफिनेशन बता सकता हूँ आपको, सपोज रिलेटिव परमिटिविटी डेफिनेशन बतानी है तो मैं बता सकता हूँ। सपोज किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया है, एप्सिलॉन आर का मान 8 दिया है, यहाँ पे ये 8 दिया है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ किसी माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी वो है जो यह बताता है कि, क्या बताता है कि जो निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल उस माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल का कितना है? 8 गुना है। समझे आप? समझ गए ना? हाँ, यानी निर्वात में लगने वाला बल उस माध्यम में, जिस माध्यम में हमने भी आवेश रखे हैं, उस माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल का 8 गुना है। यानी निर्वात में जो लगने वाला बल होता है वो सबसे अधिकतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर परमिटिविटी का मान सबसे कम होता है। तो परमिटिविटी जितनी कम होगी, लगने वाला आवेशों के बीच बल उतना ही ज़्यादा होगा। परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, आवेशों के बीच लगने वाला बल उतना ही कम होगा। वायु की परमिटिविटी, एयर वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, अतः आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, या डेफिनेशन आप यहाँ से इसके मैं आपको लिखा सकता हूँ। ये है डेफिनेशन इसकी। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी की डेफिनेशन है, किसी माध्यम का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है। ठीक है, तो ये विद्युतशीलता का हो गया परिभाषा।
और निर्वात की विद्युतशीलता, किसी पदार्थ की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। बस ये डेफिनेशन आपकी उसकी होगी निर्वात की विद्युतशीलता की, नहीं सॉरी किसकी, ER की, जो ER मैंने अभी आपको बताया। तो ER क्या है? ER यहीं पर तो बता लिया, देखो इसने बता दिया ER आपको। ER क्या बताया आपको, देखा आपने? ER क्या है, समझे आप? ER है क्या है, यहाँ पर देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो ER है वो क्या है? किसी पदार्थ की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से भाग देने पर, किसको? किसी पदार्थ की विद्युतशीलता को, यानी एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से भाग देने पर, निर्वात की विद्युतशीलता से भाग देने पर जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्लियर है डियर? है ना? नहीं समझ में आ रही तो एक परिभाषा यहाँ दिखी हुई है, इसको भी आप लिख सकते हैं, है ना? एप्सिलॉन नॉट का मान जो अभी हमने निकाला ये है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है F/FM, किसी मीडियम में बल, और ऊपर ही F0 लिख सकते हो इसको आप, ठीक है डियर? तो ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ओके। तो ये था आपका, हाँ इसके हमें मान भी, जैसे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बताया था 9.9 × 10⁹ होता है। ऐसे एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो विद्युतशीलता का भीमी सूत्र होता है वो ये होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है? विद्युतशीलता का हो या निर्वात की विद्युतशीलता का हो, मात्रक एक, भीमी सूत्र एक ही होगा, मात्रक भी एक ही होगा, तो ये मात्रक होता है। और हाँ, जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी होती है, विमाहीन राशि होती है, क्योंकि ये रेशियो है ना, अनुपात है, तो ये विमाहीन राशि, ठीक है डियर? तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ अदर थिंग्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।